एक बार की बात है कि एक लड़की और एक लड़का आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। लड़का का नाम नीतीश था और लड़की का नाम ज्योति थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। उन दोनों में इतना प्यार था, यहाँ तक कि जब उन लोग खाना खाते थे तो भी एक साथ ही एक ही समय पे खाते थे। एक दूसरे से बातें करेंगे फिर खाना खाएंगे। नीतीश ने ज्योति से एक दिन बोला कि चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे और फिर शाम को घर आ जाएंगे। तो ज्योति बोली ठीक है, फिर दोनों दूसरे दिन घूमने चलेंगे। पहले तो दोनों सिनेमा हॉल में जा कर के मूवी देखे और फिर होटल में जा कर के खाना खाए। फिर ज्योति बोली कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो नीतीश बोला ठीक है चलो खाते हैं। फिर दोनों आइसक्रीम के दुकान पे गए और लड़का 2 आइसक्रीम लाया और खाने लगे। दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे कि अचानक से वहाँ पे एक गाड़ी आई जिसमें 4 या 5 लड़के थे। वो लोग ज्योति को टच करते हुए अंदर चले गए। अब ज्योति को गुस्सा आ गया और ज्योति उस लड़के को खींच करके एक थप्पड़ मार दिया। तो नीतीश चौंक गया और बोला कि क्या हुआ। तो ज्योति बोली कि इन लोगों ने जाते वक्त मुझे गलत तरीक़ों से छुए हैं। तो नीतीश भी गुस्से में आ करके उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारा, लेकिन वो लड़का और उसके साथ जितने भी लड़के थे उन लोगों ने नीतीश और ज्योति को कुछ नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक थे। वो लड़का जानता था कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी किया तो सब लोग हमें मिल कर के मारने लगेंगे। इसलिए वो लड़का उसके साथ ही वहाँ से चले गए। फिर नीतीश और ज्योति भी अपने घर चले। अब नीतीश ने तय कर लिया कि उसको ज्योति के साथ शादी करनी है। नीतीश ने अपने माता पिता से शादी की बात की और ज्योति के बारे में बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अगर शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा। तब नीतीश के घर वाले शादी के लिए मान गए और बोले कि ठीक है हम लोग कल जा कर के ज्योति के घर वालों से मिल लेते हैं। नीतीश बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका सपना सच हो रहा था, ज्योति से शादी करने का। इस खुशी में नीतीश ने पूरी रात नहीं सोया। फिर जब सुबह हुआ तो नीतीश और उसके माता पिता ज्योति के घर जाने के लिए कपड़ा मिठाई सब खरीद करके ले करके आए और ज्योति के घर तीनों चले गए। ज्योति के माता पिता से ज्योति और नीतीश की शादी के बात किए। फिर ज्योति के परिवार वालों में आपस में एक दूसरे से बात किए और शादी के लिए हाँ कर दिए। अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहा था। इधर नीतीश और ज्योति दोनों आंखों से इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। फिर पंडित जी को बुला करके शादी का डेट फिक्स कर दिए। अब दोनों परिवार शादी के लिए शॉपिंग और बहुत सी चीज़ें होती है वो सब कर। अब शादी का भी दिन पास आता जा रहा था और दोनों एक दूसरे से अपने अपने घर के बारे में बात करते थे। फिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार ज्योति और नीतीश को बेसब्री से थी। शादी के दिन आ ही गया। इधर सब लोग तैयार हो रहे थे। ज्योति भी सजने के लिए पार्लर चली गई और नीतीश तो पहले से ही तैयार हो गया था। अब बारात लेकर के जाने की तैयारी हो रही थी। इधर ज्योति भी पार्लर में तैयार हो रही थी। ज्योति के साथ उसकी एक दोस्त आई थी जिसका नाम रेखा था। वही ज्योति के पास बैठी हुई थी। तब तक घर पर बारात आ चुकी थी। अब ज्योति के माता पिता फ़ोन करने लगे ज्योति की कहाँ हो बेटा, बारात आ गया। तो ज्योति बोली बस पापा हम लोग निकल ही रहे हैं। और इतना कहते हुए ज्योति फ़ोन रख दी और ज्योति रेखा के साथ पार्लर से निकल करके गाड़ी में आ गई। जब गाड़ी में गई तो ज्योति के साथ जो ड्राइवर आया था वो नहीं था। ये ज्योति देख चारों तरफ ड्राइवर को ढूंढने लगी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। ज्योति ड्राइवर को फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन ड्राइवर का फ़ोन बंद।
आ रहा था। इधर ज्योति के पापा भी बार बार फ़ोन कर रहे थे। फिर ज्योति बोली रेखा से कि हो सकता है ड्राइवर को कुछ काम हो, इसलिए चला गया होगा। चलो आज गाड़ी चलाऊंगी। रेखा बोली ठीक है, चलो चलते हैं जल्दी। और दोनों गाड़ी में बैठ गए। फिर ज्योति गाड़ी चलाने लगी और दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तब से रोड पे एक आदमी लेटा हुआ था। इतना देख ज्योति तुरंत गाड़ी रोक दी और रेखा से बोली कि देखो ना, वो आदमी लेटा हुआ है, लगता है उसे कुछ हो गया है, चलो उससे देखते हैं। तो रेखा बोली कि छोड़ो ना यार, बारात आ चुकी है, चलो दूसरे रास्ते से जल्दी घर चलते हैं, क्यों फालतू में टेंशन पालना है। तो ज्योति बोली नहीं यार, किसी को ऐसे मरते हुए थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, चलो एक बार देख ही लेते हैं। फिर ज्योति गाड़ी से और उतरी और उस आदमी के पास जाने लगी, लेकिन रेखा नहीं गई, वो गाड़ी में ही बैठी रही। ज्योति उस आदमी के पास गई और उसके हाथ छूते हुए बोली कि क्या हुआ भाई आपको। तब से वो आदमी ज्योति को पकड़ लिया और भी 4-5 लोग आ गए। इतने में और ज्योति को पकड़ करके जंगल में ले जाने लगे। इतने में ज्योति घबरा गई और चिल्लाने लगी कि छोड़ो, कौन हो तुम लोग। ज्योति रेखा को आवाज़ देने लगी, रेखा बचाओ मुझे। रेखा भी घबरा गई थी और उतने लड़के देख करके रेखा गाड़ी चला करके वहाँ से भाग गई। इधर बारात इंतजार कर रहा था। नीतीश भी बार बार फ़ोन कर रहा था ज्योति को, लेकिन ज्योति का फ़ोन गाड़ी में ही था और रेखा किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। रेखा ज्योति के घर न जा करके अपने घर आ गई और ज्योति का फ़ोन गाड़ी में छोड़ करके जल्दी जल्दी रेखा अपने कमरे में घबराते हुए चली गई। रेखा की माँ रेखा को इस हालत में देख पूछी कि क्या हुआ तुझे, तू तो ज्योति के शादी में गई थी ना, इतना जल्दी कैसे आ गई। रेखा बोली कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गई हूँ, जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहते हुए रेखा अपने कमरे में चली गई। इधर ज्योति के घर वाले परेशान थे। अब नीतीश रेखा को ढूंढने के लिए उस पार्लर में गया। पार्लर वाली बोली दोनों कब से चले गए हैं। फिर नीतीश सोचने लगा कि आखिर गए तो कहाँ गए, अभी तक नहीं आई दोनों। फिर रेखा का फ़ोन लगाने लगा, रेखा फ़ोन बंद कर दी थी। तब नीतीश ज्योति के पापा से रेखा का घर का पता लिया और रेखा के घर गया तो देखा कि ज्योति की गाड़ी रेखा के घर के पास है। नीतीश सोचा कि शायद ज्योति यहीं पे हो। फिर नीतीश रेखा के घर में गया। तब से रेखा की माँ नीतीश को देखी और बोली कि आप कौन। तो नीतीश बोला कि मैं ज्योति का होने वाला पति हूँ। ज्योति और रेखा कहाँ हैं, बुलाइए दोनों को, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। तो रेखा की माँ चौंकते हुए बोली कि क्या बोल रहे हो बेटा, ज्योति यहाँ पे थोड़ी न है और रेखा तो कब से अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब नीतीश बोला कि रेखा का कमरा कहाँ है, मैं बात करता हूँ रेखा से। तब रेखा की माँ उसके कमरे का रास्ता दिखाई नीतीश को। फिर नीतीश रेखा के कमरे में गया और बोला कि रेखा, ज्योति कहाँ है। रेखा नीतीश को देख करके चौंक गई। रेखा लड़खड़ाते हुए जुबान से बोली कि मुझे क्या पता ज्योति कहाँ है, मैं नहीं जानती। तब नीतीश बोला कि तुम कैसे नहीं जानती, उसकी गाड़ी तो तुम्हारे घर के पास है। बताओ रेखा प्लीज़, मैं कब से ज्योति का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना, बताओ ना कहाँ है मेरी ज्योति। इतना कहते ही नीतीश रेखा के सामने रोने लगा। रेखा नीतीश को देख करके इमोशनल हो गई। फिर बोली कि जब हम दोनों पार्लर से आ रहे थे तो ज्योति को कुछ लड़के पकड़ के उसको जंगल में ले करके गए हैं। तब नीतीश बोला कि कहाँ कहाँ, चलो दिखाओ। तो रेखा बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। तो नीतीश बोला कि ठीक है, नहीं जाओगी, इस रास्ते का पता बताओ, मैं खुद जा करके देखूंगा।
रेखा वहाँ का पता बताई। उसी वक्त नीतीश वहाँ से निकला और ज्योति के पापा को फ़ोन किया। बोला कि ज्योति का पता मिला है, आप पुलिस को लेते हुए उस जंगल के पास आ जाएं, तब तक मैं वहाँ पर जाता हूँ। इतना कहते हुए नीतीश जंगल के पास गया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था और अंधेरा भी थी। नीतीश ज्योति को कह करके चारों तरफ चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। कुछ देर में ज्योति के पापा आ गए पुलिस ले करके। अब सब लोग मिल करके ज्योति को ढूंढने लगे। ज्योति का कोई अता पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस वाले नीतीश से बोले कि चलो पहले उस रोड पर जहाँ ज्योति गाड़ी रोकी थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, शायद उससे कुछ पता चले। फिर सब लोग जा ही रहे थे कि तब से जंगल के दूसरे एरिया से आवाज़ आया रोने की। सब चौंकते हुए एक दूसरे के मुंह देख रहे थे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब ज्योति के पापा बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं, शायद इससे ज्योति का पता चले। फिर सब लोग उस जगह पर जाने लगे जहाँ रोने की आवाज़ आ रही थी। तब से एक पुलिस वाले के पैर से कुछ टकराया। जब वो पुलिस वाला नीचे देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसके शरीर से खून बह रहा था और वो लड़की बिना कपड़े की थी। उसके शरीर पे बहुत से कटने और नाखून के निशान थे। ये सब देख पुलिस वाले सबको बुलाया, देखो यहाँ पर एक लड़की बहुत बुरी हालत में है। जब सब लोग आए तो देखे कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति थी। नीतीश और ज्योति के पापा दौड़ करके अपने शर्ट निकाल करके ज्योति के शरीर ढके। दोनों तो जैसे मानो कि टूट चुके थे। ज्योति की ये हालत देख ज्योति की हालत खराब होती जा रही थी। तब पुलिस वाले बोले कि पहले इसको हॉस्पिटल ले करके चलते हैं। तुरंत सब लोग ज्योति को लेकर के हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराए। नीतीश और ज्योति के पापा बाकी सब घर वालों को भी फ़ोन करके बताए। ज्योति की माँ तो बेचारी फ़ोन पर ही रोने लगी। फिर थोड़ी देर दोनों के परिवार वाले आ गए। सब लोग ज्योति के हालत देख करके अफसोस कर रहे थे। कुछ देर बाद ज्योति का होश आया तो डॉक्टर आ करके बोले कि परिवार में से कोई एक ही मिल सकता है और जिसको मिलना हो वो कल मिलेगा। आज सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। नीतीश बोला कि सबसे पहले मैं मिलना चाहता हूँ। फिर नीतीश ज्योति के पास गया और बोला कि कैसी हो ज्योति। तब ज्योति नीतीश को देख करके फूट फूट के रोने लगी और बोली कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज़ तुम अब यहाँ से चले जाओ, किसी और से शादी कर लो तुम प्लीज़। तब नीतीश बोला कि पागल हो गई हो, कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जैसी भी हो सिर्फ मेरी हो। क्या हो गया अगर तुम्हारे जिस्म किसी और आदमी ने छुआ होगा, लेकिन दिल से तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। रो मत, मैं हूँ ना, तुम सिर्फ आराम करो। फिर ज्योति सो गई। लेकिन नीतीश के मन में ये बात चल रहा था कि आखिर ज्योति की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन ज्योति की ऐसी हालत देख उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी नीतीश में। कुछ देर बाद ज्योति सो गई। जब दूसरा दिन हुआ फिर ज्योति की हालत थोड़ी बहुत ठीक था। कुछ पुलिस वाले ज्योति से उसका बयान लेने आए। उस वक्त ज्योति के पास नीतीश और ज्योति माँ बाप थे। तो पुलिस वालों ने ज्योति से पूछा कि बेटा तुम्हारी ऐसी हालत किस वजह से हुआ है। तो पहले तो ज्योति रोने लगी। तब पुलिस वाले बोले कि बेटा तुम रो मत, बस बताओ कि तुम्हारा इस हालत का जिम्मेदार कौन है और क्या हुआ था। तो ज्योति बताई कि रोड पे एक आदमी लेटा हुआ था, मुझे वो आदमी कुछ परेशान दिखा, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए गई। तब से 4-5 लड़के आ करके पकड़ के जंगल के तरफ ले आए और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले मैं और नीतीश आइसक्रीम खा रहे थे तो वो लड़के बदतमीजी किए थे मेरे साथ। मैं उनमें से एक लड़के को 1 या 2 थप्पड़ मारी थी। इस वजह से वो लड़के मुझे पकड़ के जंगल में ले गए और मेरे साथ
बारी बारी से लड़कों ने मेरा रेप कर दिया। मेरे कपड़े फाड़ते वक्त उन लोग खूब हंस रहे थे। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उन लड़कों ने मेरे साथ जानवरों जैसे संबंध बनाए। मेरे रूह को नोच खाए वो लड़के। उन लोग बार बार मेरा रेप किया, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अब मैं मर जाऊंगी। फिर भी उन लड़कों में इतनी हैवानियत भरी हुई थी कि मेरे शरीर से खून बह रहे थे, लेकिन उन लोग फिर भी मेरे साथ संबंध बनाते जा रहे थे। मैं अंदर से भी और बाहर से भी ख़त्म हो चुकी थी। उस रात मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन करके ले करके वो लड़के चले गए। मुझे उस जंगल में मरते हुए छोड़ करके चले गए। जाते वक्त उन लोगों ने मुझे बहुत मारा कि मैं मर जाऊं। फिर उन लोग मुझे वहीं छोड़ करके चले गए। इतना कहते हुए ज्योति बहुत रो रही थी। तो पुलिस वाला बोला कि बेटा तुम रो मत, उन लड़कों को तुम्हें जितने भी जख्म दिए हैं उसका एक एक बदला चुकाऊंगा। बस तुम अपना हिम्मत मत टूटने देना कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे तो इतने अच्छे माँ बाप, एक प्यार करने वाला लड़का भी है तुम्हारे पास। बस तुम अपना ख्याल रखो। हमें 2 दिन का समय दे दो बेटी, हम उन लड़के को ढूंढ करके तुम्हारे सामने लाएंगे। बेटा इतना कहते हुए पुलिस वाले वहाँ से चले गए। फिर पुलिस वाले उस रोड का सीसीटीवी निकलवाए। जब सीसीटीवी कैमरे में चेक किए तो उसमें सब लड़के दिखे और ज्योति को पकड़ के जंगल के तरफ कैसे ले गए। अब वो सारे लड़के का उस वीडियो से एक एक फ़ोटो निकलवाए और जो उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर था उनको उन सब लड़के का फ़ोटो दिया। जब वो इंस्पेक्टर सारा फ़ोटो देखा तो उसमें से एक लड़के का फ़ोटो देख करके वो इंस्पेक्टर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर हैरान इसलिए था क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस इंस्पेक्टर का लड़का था। इंस्पेक्टर को अपने लड़के पे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसको खुद पे शर्म आ रहा था कि मेरा लड़का हो करके एक बार भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया और एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। एक बार भी मेरे लड़के को दयालुता नहीं महसूस हुआ। उस लड़की की चीखें सुना तब भी इसके दिल में दयालुता नहीं आया। ऐसे कैसे किसी का रेप कर सकता है। मेरी परवरिश इतनी खराब है। और उस इंस्पेक्टर ने अपने लड़कों से कुछ नहीं बोला, लेकिन बाकी लड़कों को दिन रात लगा के ढूंढ ढूंढ करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। और आखिरी में अब उस इंस्पेक्टर के लड़के की बारी थी। अब वो इंस्पेक्टर सीधा अपने घर गया और अपने लड़के को बोला कि बेटा ज़रा मेरा साथ चलो, बाज़ार कुछ लेना है और आज कुछ समय एक साथ बिता लेते हैं। फिर उसका लड़का और इंस्पेक्टर चल दिए। अब अपने लड़के को पुलिस स्टेशन के तरफ ला रहा था तो लड़का बोला कि पापा हम स्टेशन पे क्यों जा रहे हैं, हमें तो बाज़ार जाना है ना। तो वह इंस्पेक्टर बोला कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ काम है, चलो साथ फिर बाज़ार चलते हैं। और आने लगे स्टेशन के तरफ। लेकिन उस इंस्पेक्टर के मन में ये चल रहा था कि शायद आज हम बाप बेटे की ज़िंदगी की ये आखिरी दिन है जो हम साथ बिता रहे हैं। उस इंस्पेक्टर की आंखें भर आई थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर ठान लिया था कि भले ही तुम मेरे लड़के हो, लेकिन तुमने किसी मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद किए हो। इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। इतना सोचते सोचते स्टेशन आ गया और इंस्पेक्टर अपने लड़के को अंदर लाया। फिर जेल के अंदर बाकी सब लड़कों के साथ बंद कर दिया। जब इंस्पेक्टर के लड़के सारे अपने दोस्तों को जेल में देखा तो वो समझ गया कि पापा को सब पता चल गया है और उसी वक्त रोने लगा कि प्लीज़ पापा हमें माफ़ कर दीजिए। हमने गुस्से में आ करके उस लड़की के साथ गलत कर दिए। लेकिन वो इंस्पेक्टर अपने दिल पर पत्थर रख करके बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लड़का रोता रहा, लेकिन वो इंस्पेक्टर लड़की की हालत देख उसको सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहता था।
दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो सब कोट गए और उन लड़कों को भी बुलाया गया। अब ज्योति, नीतीश दोनों के परिवार वाले सब आए। ज्योति की दोस्त रेखा को भी बुलाया गया था पूछताछ के। जब ज्योति उन सब लड़के को देखी तो डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सब देख सब रोने लगे थे कि बेचारी के साथ कितना गलत हुआ है। तब जज बोला कि सब शांत हो जाए। फिर जज ने सबकी बारी बारी से पूछताछ की और आखिरी फैसले पे पहुंचा। फिर जज ने ये फैसला किया कि इन लड़कों को फांसी दिया जाए कल सुबह 7 बजे। अब सब लड़के चिल्लाने लगे और जोर जोर से रोने लगे। ज्योति से माफ़ी भी मांग रहे थे। इंस्पेक्टर का लड़का भी अपने पापा से माफ़ी मांग रहा था। रोते हुए बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोग जो कहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अपने बेटे को इस हालत में देखकर इंस्पेक्टर रोने लगा और बोला कि बेटा तूने ये क्या कर दिया। हम लोगों का मुंह भी नहीं देखा और हमारी सारी इज्जत और प्यार को मिट्टी में मिला दिया। इतना बोलते इंस्पेक्टर ज्योति के परिवार वालों से अपने लड़के की तरफ से माफ़ी मांगते हुए चला गया। फिर ज्योति भी घर चली गई और दूसरे दिन उन लड़कों को फांसी हो गई। कुछ वक्त बाद ज्योति पूरी तरह से ठीक हो गई। नीतीश ने ज्योति से शादी कर लिया और ज्योति को ले करके दूसरे देश चला गया और ज्योति का बहुत ख्याल रखता था। नीतीश इस सारी कहानी में सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख हुआ है तो वो इंस्पेक्टर था। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो इंसाफ के लिए अपने बेटे को ही फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन वो इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार और वसूलों पर चलने वाला था। इसलिए लड़कों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी अपने जिद के लिए या झूठे अहंकार में आकर अपने माँ बाप या किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी के साथ गलत करने से पहले अपने माँ बाप को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि माँ बाप ने कितने मेहनत से आपको पाले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो और आगे अच्छी अच्छी देखने के लिए हमें